मध्य भारत के केंद्र नागपुर के चहुमुखी विकास के साथ हरित और प्राकृतिक वातावरण कायम रखने के लिए माननीय केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी जी लगातार कार्यरत है। श्री गडकरी जी के नेतृत्व में सिर्फ सड़कों और राजमार्गों का ही निर्माण नहीं हो रहा है, बल्कि उनकी दूरदर्शी सोच प्रकृति को संवारने में भी साफ साफ झलकती है। हाल ही में लोकार्पित ऑक्सीजन बर्ड पार्क पक्षियों, पेड़ों और प्रकृति को नई सांसें देने और उसे सर्वांगीण विकास से जोड़ने के लिए उनके प्रयासों का परिणाम है। इसी कड़ी में नागपुर में पर्यटन को नई ऊंचाई देने के लिए स्वामी विवेकानंद की स्मृतियों में लाइट, साउंड और मल्टीमीडिया शो का लोकार्पण नागपुर के अंबाझरी बाग में माननीय मंत्री श्री गडकरी जी के कर कमलों से होने जा रहा है। अंबाझरी मार्ग में स्थित जलाशय में कन्याकुमारी के स्वामी विवेकानंद रॉक मेमोरियल और कोलकाता के बेलूर मठ की प्रेरणा से ऐसा दृश्यांकन किया गया है कि लोग देखते ही रह जाएंगे। इस मल्टीमीडिया शो का दृश्यांकन 69 फीट लंबे और 34 फीट चौड़े दीवार पर किया जा रहा है, जिसमें स्वामी विवेकानंद की मूर्ति का निर्माण नागपुर के प्रसिद्ध मूर्तिकार हिरुभाई विकमशी और ललित विकसमी ने FRP में किया है। इस मूर्ति की 3D स्कैनिंग नागपुर के इमेजेस इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस के डॉक्टर रोहित माने के द्वारा की गई है। स्वामी विवेकानंद के जीवन और व्यक्तित्व की आनंदमयी झलक देखने के लिए 300 दर्शकों की क्षमता वाले एम्फी थिएटर और कंट्रोल रूम का निर्माण वास्तुकार प्रिया चौधरी की एक यादगार कृति है। स्ट्रक्चरल इंजीनियर पुरुषोत्तम पाटणकर, इलेक्ट्रिकल डिजाइनर निरंजन देशकर, प्रोजेक्ट मैनेजर सतीश सालपेकर और सुहास भावे के प्रयासों से इस पूरे प्रोजेक्ट को भव्य आकार दिया गया है। इस मल्टीमीडिया शो की संकल्पना और निर्देशन राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता अभिनेत्री और निर्देशिका रेवती ने किया है। उनकी सिनेमाई दृष्टि ने इस शो में 4 चांद लगा दिए हैं। वहीं इस शो का मुख्य आकर्षण ध्वनि संयोजन है, जिसे ऑस्कर पुरस्कार विजेता रसूल पुक्कुट्टी ने तैयार किया है। इस कार्यक्रम की लाइट की व्यवस्था एमी अवार्ड विजेता सिनेमेटोग्राफर अल्फोंस रॉय ने की है, जबकि पार्श्व संगीत संजय वडनेरकर ने की है। महाराष्ट्र पर्यटन विकास निगम की जमीन पर नागपुर सुधार ट्रस्ट के माध्यम से 21 करोड़ 73 लाख रुपए की लागत से जहां इस परियोजना का विकास किया गया है, वहीं इसमें ही 5 वर्षों के रखरखाव का खर्च भी शामिल है। इसे नागपुर महानगर विकास प्राधिकरण चला रहा है। एक तरफ अंबाझरी बाग के प्राकृतिक स्वरूप को कायम रखना और दूसरी तरफ मल्टीमीडिया शो की भव्यता को भी बनाए रखना आसान नहीं था। कभी इसका जलाशय 6 महीने सूखा रहता था और केवल मॉनसून में ही यहाँ पानी रहता था, लेकिन कंक्रीट का बांध बनाकर न सिर्फ इस जलाशय में हमेशा पानी की व्यवस्था की गई है, बल्कि ये सुनिश्चित किया गया है कि अंबाझरी बाग के सौंदर्य में भी और वृद्धि हो। ये भी एक सुखद संयोग है कि ये कार्यक्रम उस वक्त हो रहा है जब 11 सितंबर को स्वामी विवेकानंद के शिकागो भाषण के 131 वर्ष पूरे हुए और 7 अगस्त को स्वामी विवेकानंद रॉक मेमोरियल के साथ ही ABVP के संस्थापक स्वर्गीय दत्ताजी डिडोलकर का जन्म शताब्दी वर्ष पूरा हुआ। आदरणीय दत्ता जी की स्मृतियों को इससे यादगार श्रद्धांजलि और क्या हो सकती है। माननीय मंत्री श्री गडकरी जी की दूरदृष्टि केवल विकास को ही नहीं देखती, बल्कि उसमें अपने इतिहास के धरोहरों को संजोने पर भी ध्यान रहता है। उसका जीता जागता उदाहरण स्वामी विवेकानंद के गौरवशाली व्यक्तित्व को दर्शाने वाला ये लाइट, म्यूजिक और मल्टीमीडिया शो है।